अक्सर अद्वियात के ऊपर आपने एक जुमला लिखा हुआ देखा है, वो है कि दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इसको यूँ होना चाहिए कि दवाएं बच्चों की नज़र से दूर रखें, क्योंकि अगर उनकी पहुंच तो वो किसी तरह से काबू पा लेते हैं, वो किसी स्टूल के ऊपर चढ़ के उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां इस तरह की अद्वियात रखी होती हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह पे होंगी कि जहां बच्चों की नज़र ही न पड़ सके, तो फिर उनसे महफूज रहने के लिए ज़्यादा बेहतर एहतमाम हो सकेगा। अब बच्चों में ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए कि कोई भी दवाई किसी एक शख्स के लिए अगर शिफा है तो वो दूसरे शख्स के लिए जहर भी साबित होती है। बच्चों के अंदर जो पॉइजनिंग होती है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम उन पर तफसील से बात करेंगे तो बात बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर तौर पे अगर ये बताया जाए कि घरों में बहुत सी ऐसी अशिया इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह के डिटर्जेंट हैं, पाउडर्स की शक्ल में भी होते हैं, लिक्विड्स की शक्ल में भी होते हैं, फिर साबुन हैं, उसके अलावा कीड़े मारने के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात और ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं, या आम तौर पे जो हम परफ्यूम स्प्रेज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी घरों में मौजूद होते हैं। तो बच्चे इनका जब गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं तो वो अपने लिए नुकसान का बाइस बन जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को, जैसे कि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे ने मिट्टी का तेल पी लिया है, वो क्यों पी लिया है? क्योंकि वो एक सॉफ़्ट ड्रिंक की बोतल के अंदर रखा गया था। तो बच्चे को तो नहीं पता, वो तो बोतल को पहचानता है, उसके अंदर क्या है वो ये नहीं जानता। इसी तरह से अगर कोई स्प्रे है जो खुशबू है या कीड़े मारने वाला स्प्रे है, तो बच्चे उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो अपनी आँखों में वो डाल लेते हैं, अपने मुंह के अंदर या नाक के अंदर वो चला जाता है, तो उससे भी इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो लिहाजा हर वो चीज़ जिससे आपको ये अंदाज़ा है या ज़रा सा भी ख़दशा है कि ये बच्चे के लिए अगर इस्तेमाल में आएगी तो उसका नुकसान हो सकता है, तो उसको बराह करम बच्चों की नज़रों से दूर रखें, ना कि उनकी सिर्फ़ पहुंच से। उम्मीद है कि आप अपने घरों में जहाँ पे छोटे बच्चे हैं इस बात का ज़रूर एहतमाम करेंगे।